डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम 26 और 27 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो ये हैं अमेरिका के गणितज्ञ। अमेरिका का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। अगला प्रश्न है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी का हाल ही में 58 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अभिषेक चटर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 2022 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 8000 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये हैं स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं हिसाशी टेकुची। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया है? तो ये बैंक है सीएसबी बैंक। अगला है, असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो असम राइफल्स का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? तो ये हैं आरसी लाहोटी। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एशले बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो एशले बार्टी ने 3 ग्रैंड स्लैम जीता है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यह भारतीय कंपनी है बायजूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन चौथे स्थान पर पहुंचे हैं? तो चौथे स्थान पर पहुंचे हैं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर किस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी,
हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका गठन हुआ था 1993 में अहमदाबाद में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन हैं मधुबाबी पुरी बुच। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है केरल, जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू किया है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरी विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा विश्व का पहला बहुकेंद्र चरण तृतीय नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला है, हाल ही में जारी पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंकिंग क्या है? तो लक्ष्य सेन की रैंकिंग है 9वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।